नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन है और जो टेंशन की तपिश है वो और भी अधिक बढ़ चुकी है, क्योंकि चंद घंटों बाद दोनों देशों के बीच में छिड़ सकता है एक बहुत बड़ा युद्ध। आने वाले कुछ दिनों में इसका इम्पैक्ट वैश्विक स्तर पर हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस युद्ध के बाद तेल की कीमतों पर एक बहुत बड़ा इजाफा होगा और एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप और हमारे सबके पोर्टफोलियो पर पड़ने वाला है। क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन चैलेंज कर दिया है ईरान को, मतलब कि ईरान को टिट फॉर टैट कर दिया। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट ये है कि मैं ईरान को बॉम्ब कर दूंगा। बॉम्ब का मतलब बॉम्बार्डिंग कर दूंगा। और उसके अलावा इन्होंने आगे ये भी बोला है कि ये ऐसी बॉम्बिंग होगी, ये ऐसी बॉम्बार्डिंग होगी जो यूएसए ने, मतलब कि अमेरिका ने आज तक किसी भी देश के ऊपर नहीं करी। और यूएसए जैसे आप लोग जानते हैं कि इसने वियतनाम से लेकर के इवन लाओस, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया भर में कई देशों पर बॉम्बार्डिंग करी है। और सबसे बड़ी दर्दनाक जिसको हम लोग आज तक नहीं भूले हैं वो है आपकी जापान की बॉम्बार्डिंग। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 लिटिल बॉय फैट मैन परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापान के इन दोनों शहरों पर गिराए गए थे, जिसका हश्र हम लोग आज भी देख सकते हैं बड़ी आसानी से इस स्थान पर जा कर के। वहाँ के आने वाली जितनी भी पीढ़ी है, जो न्यू बॉर्न में भी जन्म ले रहे हैं, इसका इम्पैक्ट उन सब बच्चों पर आज भी 2025 में भी देखने को मिलता है। सोचिए 1945 की घटना का इफेक्ट हमको आज भी देखने को मिल रहा है। इससे घटिया कंडीशंस क्या हो सकती है, इससे बुरा हमला क्या हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप बड़े फख्र से बोल रहे हैं कि आज तक किसी देश के ऊपर हमने ऐसा हमला नहीं करा होगा। क्या सच में आने वाले समय में ईरान का जो नक्शा है वो हमारे पूरे वर्ल्ड मैप से ख़त्म हो जाएगा? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। और जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ध्यान रखिएगा, इसका इफेक्ट तमाम जो वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज है उन सब पर पड़ने वाला है। क्योंकि बिना तेल के अर्थव्यवस्था की आप लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्ट ठप हो जाएगा बिना तेल के। चीन और अमेरिका के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया है, जो भारत है, वो कच्चे तेल का सबसे बड़ा खपत करता है। और इसमें से ध्यान रखिएगा, भारत अपनी जरूरत का 80% तेल दूसरे देशों से मंगवाता है। और इस 80% तेल की डिमांड को पूरा करने के लिए भारत ने वर्ष 2024 में 132 अरब डॉलर खर्च किए थे। और भारत की इसी ऑयल शॉपिंग पर, जो हमारी बाइंग कैपेसिटी है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत ही लंबे समय से नज़र है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादा से ज़्यादा तेल अमेरिका से खरीदे। और क्रूड ऑयल में भारत की जो बाइंग कैपेसिटी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि इंडिया किसी भी देश को माला माल कर सकता है डॉलर से, वो भी क्योंकि इसका व्यापार होता है डॉलर के अंदर। अभी हम सबसे अधिक जो ऑयल मंगवाते हैं वो मंगवाते हैं रूस से, सेकंड इराक, फिर आपका सऊदी अरब, फिर यूएई, फिर अमेरिका और फिर है आपका कुवैत। लेकिन अमेरिका की जो अभी रैंक वर्तमान समय में 5वीं है, ये चाहता है कि मेरी रैंक फर्स्ट हो जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं ये ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर चुका है। लेकिन सच कहूँ दोस्तों तो ईरान ने खुद आ बैल मुझे मार कर रहा है बिना शांति की वार्ता पर बैठे, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप ने एक मौका दिया था कि आओ मेरे साथ बातचीत करो। एक लेटर लिखा था 12 मार्च को, लेकिन क्या हुआ, बीते कल के दिन रिप्लाई ये आया कि हमें कोई बातचीत नहीं करनी है। उस लेटर को उन्होंने क्या करा, खारिज कर दिया। और जो एंग्री यंग मैन है डोनाल्ड ट्रंप, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे डाली। और फिर रिवर्स में ईरान ने क्या करा, ईरान ने अपने लॉन्चर पर सभी मिसाइलों को सेट कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी लॉन्चर पर अपनी मिसाइलों को सेट कर दिया है। अब बस यलगार हो कि कहने की देरी है। अब कौन करेगा यलगार, अमेरिका या फिर ईरान करेगा इसकी शुरुआत, वो चलेगा पता आने वाले समय में। पता नहीं ईरान आखिरकार किसके दम पर इतना उछल रहा है। ईरान ने बीते कल के दिन रविवार को अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से इनकार कर दिया। और राष्ट्रपति यहाँ के जो मसूद पेजेश्कियन हैं, इन्होंने ये कहा कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पत्र के जवाब में अमेरिका के साथ वार्ता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सोचिए, ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। ये है इनका जबरा कॉन्फिडेंस। और आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बेइज्जती को सह पाएंगे या फिर इसको बर्दाश्त करेंगे? वर्ष 2015 में एक्चुअली ईरान और अमेरिका के बीच में एक डील हुई थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। तो उसी मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे मिलने की एक लेटर लिखा कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बातचीत करना चाहता हूँ, एक वार्ता करना चाहता हूँ। बट इन्होंने डिनाई कर दिया
तो फिलहाल ट्रंप को हल्दी मिर्च नमक धनिया पूरी मसालदानी लग चुकी है और ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइलें सीटों में जो मिसाइलें सिटी हैं इसकी उसमें लॉन्चरों पर लोड कर दी गई हैं और लॉन्च के लिए सभी मिसाइलें तैयार हैं। तेहरान टाइम्स की इस रिपोर्ट को आप पढ़िएगा। एक्स पर एक पोस्ट में इन्होंने ये लिखा है कि पेंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आसान शब्दों में पेंडोरा बॉक्स क्या होता है, पेंडोरा बॉक्स का खुलना क्या होता है पता है? पेंडोरा बॉक्स का खुलना ये होता है कि आगे से कोई पागल सांड आ रहा है, उसको हमने और अधिक उकसा दिया। इसका मतलब ये होता है कि किसी ऐसी चीज को शुरू करना जिसके बाद बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाएं और उन्हें रोकना मुश्किल हो। दिस इज कॉल्ड पेंडोरा बॉक्स। अब इससे पहले ट्रंप ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ईरान को सीधी बातचीत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, एक मौका दिया था। अब पेंडोरा बॉक्स इन्होंने दूसरे देशों के लिए खोला है या पेंडोरा बॉक्स इन्होंने अपने देश के लिए खोला है, ये चलेगा बता आने वाले समय में। सो गाइस, ईरान इस हालत में भी है कि वो अमेरिका से पंगा ले सके। आपको याद होगा चंद समय पहले यूरोपीय संघ ने भी एक हल्की सी गुस्ताखी करी थी अमेरिका के अगेंस्ट। यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं और 27 देश मिल करके भी अकेले अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनका रक्षा बजट निर्बड़ा सन्नाटा है। सैनिकों की संख्या का डिफरेंस काफ़ी बड़ा है और जो परमाणु हथियार है केवल फ्रांस के पास है, बाकी 26 देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है। इनकी बैक टू बैक क्या हुई थी, मीटिंग चली थी, उसके बाद अमेरिका के अगेंस्ट जाने का प्लान इन सभी का शायद ठंडे बस्ते में जा बैठा। अब ईरान के पास आखिरकार ऐसी कौन सी ताकत है जिसके दम पर यह अमेरिका से भी टक्कर लेने के लिए तैयार है? सोचिए, लॉन्चरों पर मिसाइल को लोड करना कोई आम बात नहीं है। उसकी लाइव टेलीकास्ट एक वीडियो बना करके इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर दी है। टंडोरा बहुत दिख पीट चुके हैं ये लोग कि हाँ अब हम तैयार हैं, बस आवश्यकता है हमला बोलने की। हमारे जो टॉप लीडर है बस एक बार परमिशन दे दें, यलगार हो, बस स्टार्ट हो जाएंगे युद्ध। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक सवाल यह है कि आखिरकार अब आपको क्या लगता है कि किस देश ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी है, ईरान ने या फिर अमेरिका ने? मतलब कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को क्या सच में ऐसी स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है? डेप्थ में सोचिएगा, अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। अब आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। तो गाइस, तारीख थी आपकी 26 मार्च 2025। ईरान ने इस दिन अपनी तीसरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो पब्लिश किया पब्लिक डोमेन में डाल करके, और इसकी लेंथ है 85 सेकंड की। 85 सेकंड के इस वीडियो में सुरंगों के भीतर मिसाइलें और आधुनिक हथियार हमको दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो ऐसे समय में जारी हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को परमाणु प्रोग्राम खत्म करने की चेतावनी की डेडलाइन करीब थी, और ये उस समय जारी हुआ है जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने इनको लेटर लिखा था कि मुझे इस मुद्दे पर आपसे वार्ता करनी है। लेटर गया था 12 मार्च को। सोचिए, 26 मार्च को वीडियो पब्लिश हुआ 85 सेकंड का, और ईरान की सरकारी मीडिया ने ये वीडियो जारी करा है दुनिया को दिखाने के लिए। और इसमें टॉप मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बागरी हैं, और जो ईरान के जो IRGC हैं उसके एयरफोर्स के जो चीफ हैं जिनका नाम है आमिर अली, वो भी इस वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहे हैं। मतलब कि शायद ईरान का अर्थ ये है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। इस समझौते को लेकर 2015 में समझौता हुआ था, उसको ब्रेक करने को लेकर के अब मैं पूरा तैयार हूँ, बस अब स्टार्ट करना है मुझको युद्ध। अब ये जो बीते कल के दिन चिंगारी लगी है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान को धमकी दी है, इस चिंगारी का ओरिजिन कल नहीं बल्कि कई वर्ष पहले लग चुका है। दोनों देश एक लंबे समय से शीत युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। शुरुआत करता हूँ मैं 4 सबसे बड़े घटनाक्रम से। पहले घटनाक्रम की शुरुआत होती है 1953 में, जिस समय ईरान के अंदर तख्ता पलट हुआ था। ये वो साल था जब अमेरिका ईरान के बीच में दुश्मनी काफ़ी चरम पर थी, और अमेरिका खुफिया एजेंसी जिसे हम बोलते हैं CIA ने ब्रिटेन के साथ में मिल करके ईरान में तख्ता पलट करवाया था। वर्ष आपका 1953। निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक को हटा करके ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ में ईरान की सत्ता सौंपी थी। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के जो तख्ता पलट किया था, इसकी मुख्य वजह था यहाँ का तेल, और जो मोसाद्देक है वो तेल के उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहता था, और इसीलिए तख्ता पलट करवाया अमेरिका ने ब्रिटेन की हेल्प से। नेक्स्ट आपका ईयर है 1979 में, जिस दिन हुई थी ईरानी क्रांति। ईरान में एक नया नेता उभरा था जिसका नाम था खुमैनी।
खुमैनी पश्चिमीकरण और अमेरिका पर ईरान की निर्भरता के सख्त खिलाफ था। जो ईरान की डिपेंडेंसी जो अमेरिका के ऊपर थी उसे खत्म करना चाहता था खुमैनी, और शाह पहलवी उनके निशाने पर था, क्योंकि शाह पहलवी अमेरिका के सपोर्ट में था और खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में असंतोष उपजने लगा था और शाह को ईरान छोड़ना पड़ा। और 1 फरवरी 1979 को खुमैनी निर्वासन से लौट आया। 1979-81 में दूतावास काफ़ी संकट में आ चुका था। जो ईरान के अंदर जो अमेरिका एम्बेसी थी वो काफ़ी खतरे में आ चुकी थी। ईरान के स्टूडेंट ने अमेरिका दूतावास पर अपना कब्जा कर लिया था। 52 अमेरिकी नागरिकों को 440 या फिर 444 दिनों तक बंधक बना करके रखा था। सोचिए, 1 साल से अधिक का समय होता है, 444 दिन कोई छोटा मोटा डेज नहीं है। और 2012 में इस विषय पर हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था आर्गो आई। और इस बीच ईरान ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला किया था, मतलब कि इराक ने ईरान पर हमला किया था अमेरिका की मदद से। ये वाला युद्ध 8 साल तक चला था। फिर इस युद्ध की समाप्ति के लिए वर्ष 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ था। और दोस्तों, वर्ष 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा। और बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल के समय में दोनों देश अमेरिका और ईरान के बीच में संबंध थोड़ा सुधरे थे, क्योंकि ईरान के साथ में परमाणु समझौता हुआ था अमेरिका का। अब इसमें ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की बात करी थी इस समझौते के अंतर्गत। अब इसके बदले ईरान को क्या मिलेगा? तो अमेरिका ने यह बोला कि आपके ऊपर जो हमने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं उसमें हम थोड़ी सी ढील दे देंगे, आपको रियायत दे देंगे, कंसेशन दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद ये समझौता रद्द कर दिया। दुश्मनी फिर शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे यह रद्द क्यों किया बीते कल के दिन इसने? क्योंकि ट्रंप ने एक मौका दिया था ईरान को कि आप मेरे लेटर का रिप्लाई तरीके से करो, एक बार शांति की वार्ता की टेबल पर बैठ के बातचीत तो करो। आप सीधे अपने लॉन्चर पर अपनी मिसाइल तैयार करके बैठ गए और 85 सेकंड का वीडियो आपने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। तो इसका अर्थ मैं क्या निकालूं? तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। दोनों के लॉन्चर पर मिसाइलें अब सेट हो चुकी हैं और कब होगी लॉन्च ये चलेगा पता आने वाले समय में। बट दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। बट आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से इस समय पैर पर कुल्हाड़ी किस देश ने मारी है, ईरान ने या फिर अमेरिका ने? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।